पाकिस्तान के अंदर एक नया इशू जन्म ले रहा है जो कि प्लास्टिक के चावलों का है, आर्टिफिशियल चावलों का है। ये एक बहुत ज़्यादा इशू जो है वो डिस्कस हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने आज रोशनी डालनी है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने इंतहाई एक अहम किस्म का आज इंफॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग कर रहा हूं, जो कि आपके सामने ये चावल हैं। ये देखिए, एक किस्म, ये है दूसरी किस्म के चावल, और ये हैं तीसरी किस्म के चावल। और इन चावलों को, ये जो चावल है मेरे पास इस हाथ में, ये इस हाथ में जो चावल हैं, इन चावलों को प्लास्टिक के चावल कहा जा रहा है। अब मैंने आपको ये दिखाना है कि क्या ये प्लास्टिक के चावल हैं या नहीं हैं। इसलिए आपने व्लॉग जो है वो आखिर तक देखना है। बहुत इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जो मैंने आपको आज देनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने चावल का जिक्र करता हूं कि ये जो चावल है ना, ये मूंजी होती है जिसको हम बोते हैं और उससे मूंजी बनती है। मूंजी में से हम ये चावल निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने के भी काफी तरीके होते हैं। जो पहले तरीके थे, जो हमारे बुजुर्ग हजरात किया करते थे, वो उसकी एक गठिया बनाते थे मूंजी की। मूंजी के नीचे जैसे गंदुम के सिट्टे होती हैं, इसी तरह चावल के सिट्टे होते हैं। उसकी एक गठिया बनाते थे, उस गठिया को उठा उठा के ऐसे 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 मारते थे, और आगे थोड़ी सी गहरी जगह होती थी जिसके अंदर चावल जो है, जो मूंजी है, मूंजी वो उसके अंदर गिरती रहती थी, और जो बाकी का पौधा होता है वो अलहदा होता रहता था। इसको मूंजी, एक तरीका ये हुआ करता था। फिर जिद्दत आना शुरू हुई, और उस जिद्दत के अंदर चावलों को मशीन ने निकालना शुरू किया, बल्कि काटना भी शुरू किया। जैसे गंदुम को मशीन निकालती है, उसी तरह चावलों को काटती जाती है, और चावल निकाल के साइड पे, मूंजी निकाल के साइड पे करती जाती है। और फिर उस मूंजी से चावल निकालती है वही मशीन। उसी तरीके से, जिस तरीके से गंदुम हम सिट्टे से बाहर निकालते हैं, फसलों से हम लेते हैं, उसी तरीके से ये चावल, ये वो चावल है जो उसी तरीके से निकला है। इसके अंदर अब जब वो मशीन निकालती है या इंसान निकालता है, तो ये टोटा चावल निकलते हैं। उसके अंदर ये चावल भी होते हैं, ये वाले चावल भी होते हैं, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वाले चावल भी होते हैं, और ये टोटा चावल भी होते हैं। ठीक है, ये मगर आज का दौर जो है ना, आज का दौर, उसमें एक चीज नई आई है कि क्या है जी, ये प्लास्टिक के चावल, ये प्लास्टिक के चावल, इनको प्लास्टिक के चावल कहा जा रहा है। क्या ये वाकई प्लास्टिक के चावल है? ये असल टॉपिक है मेरा। चावल आजकल आपको पॉलिश, एक ऐसी लेटेस्ट मशीन आ गई है जो चावल थोड़ा सा लंबा होता है ना, जिसे हम सुपर कर्नल कहते हैं, कर्नल कहते हैं, वो चावल लेती है, मशीन में हम डालते हैं, मशीन में डालकर उस चावल की रिगड़ाई करते हैं, एक साइज का चावल बनाते हैं, उस चावल की रिगड़ाई करते हैं, और वो एक साइज का चावल बन जाता है। जब वो एक साइज का चावल बन जाता है तो एक रंग नहीं होता उसका। उसके बाद उस चावलों को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करते हैं उन चावलों को। जब वो चावल पॉलिश हो जाते हैं तो फिर उनकी हम पैकिंग करते हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की। ठीक है, वो खूबसूरत किस्म की जो पैकिंग है, वो हमारे बड़े स्टोर्स जितने भी हैं, मैं किसी भी स्टोर का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले भी मुझे पिछले व्लॉग में लोगों ने कहा कि आप स्टोर की जो है वो तारीफ ज्यादा कर रही हैं, बनिस्बत इसके कि ये जो इंफॉर्मेशन देनी है आप वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, स्टोर की तारीफ कर रही हैं। जो कमेंट्स में लोगों ने, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये सारी बातें की, तो मैंने ये फिर सोचा कि नहीं, मैंने किसी भी स्टोर का नाम नहीं लेना। ठीक है, मगर ये है कि वो अच्छे अच्छे स्टोर्स में जाता है, पाकिस्तान से बाहर जाता है, वो पाकिस्तान से बाहर जाके चावल बिकता है। चावल वो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है, जो कि मशीन निकाल देती है और छांट देती है, और छांटने के बाद वो पैक हो जाता है, और वो भी
पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। मगर प्लास्टिक के चावल ने जन्म कहां से लिया? असल इशू ये है, आपने पल्पी ऑरेंज पिया होगा, उसके अंदर आपको पल्प नजर आते हैं, आपके मुंह में पल्प आते हैं। इसी तरह प्लास्टिक के चावल का जिक्र होना शुरू हो गया। ये चावल का एक दाना है। क्या ये प्लास्टिक का चावल है? मेरे भाई, प्लास्टिक का चावल नहीं है ये वही पॉलिश हुआ हुआ चावल है जो मशीन निकालती है। मशीन निकालने के बाद एक और मशीन में उसको डाला जाता है और उसकी रगड़ाई होती है। रगड़ाई होने के बाद पॉलिश होती है। पॉलिश होने के बाद वो चावल जो है वो मार्केट में आता है और हमारे कुछ ज्यादा समझदार लोग उस चावल को प्लास्टिक का चावल कहना शुरू हो गए कि जी ये प्लास्टिक का चावल है। और मेरे भाई, प्लास्टिक का चावल आपको पता है कितना महंगा पड़ेगा? जो वो प्लास्टिक की बात हो रही है, आपको पता है कि उस प्लास्टिक के एक बैग की क्वांटिटी जो है वो 25 किलो का एक बैग होता है और वो एक बैग 23 से 24 हजार रुपए का है। मिनिमम 23-24 हजार रुपए का, ठीक है। और उससे चावल बनाकर कौन 25 किलो चावल 24-25 हजार रुपए के खरीदता है? मुझे ये बताइए आप। तो कहां से आगे प्लास्टिक के चावल? कहां से आ गई आपकी ये सारी बातें जो आप करना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर? मेरे भाई, कोई प्लास्टिक के चावल नहीं होते, ना ही हो सकते हैं। पल्पी ऑरेंज टाइप जो आपके जूस पीते हैं उसमें पल्प आता है ना, उसके ऊपर मैं पूरी तहकीक कर रहा हूं और उसके फिर मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको पल्प का जो जूस आजकल चल रही है ना, उसके अंदर जो पल्प होता है ना, उसकी मैंने आपको हकीकत बतानी है। मैंने खुद एक घर में जूस करने की कोशिश की और उसको तैयार करके मुझे पता चला कि ये मार्केट में जूस का कारोबार कैसे होता है। मैंने कारोबार के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ तहकीक करने के लिए किया है। मैंने वो तहकीक की है कि भाई ये तहकीक करने से मुझे पता चले कि किस तरह से ये जूस बनता है। अगले व्लॉग में मैं आपको वो जो जूस तैयार होता है उसका सारा मैं चट्टा कट्ठा खोलूंगा। जो ये जूस आपके बच्चे पीते हैं, मैं उन जूसों का चट्टा कट्ठा खोलूंगा कि वो जूस आपके बच्चे जो पी रहे हैं वो क्या है। मगर अभी मैं चावलों की बात पर हूं, तो मेरे भाई चावल जो हैं वो इंतहाई साफ सुथरे जो चावल आपको प्लास्टिक के चावल लगते हैं, वो पॉलिश हुए हुए चावल हैं, वो प्लास्टिक के चावल नहीं है। और ना ही प्लास्टिक के चावल कोई बना सकता है, क्योंकि प्लास्टिक जो दाना है वो दाना बहुत महंगा है। 23-24 हजार मैंने आपको बताया, जो सबसे लो क्वालिटी है ना, उसका 23-24 हजार रुपए का एक बैग शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम एबीएस कहते हैं, एबीएस राइजन कहते हैं, फिर एबीएस पॉलीमर कहते हैं। वो 23-24 हजार रुपए से बैग स्टार्ट होता है। तो मेरे भाई, कौन 35-36 हजार रुपए का फाइन क्वालिटी का दाना खरीदेगा और उससे फिर वो चावल बनाएगा और चावल बनाकर मार्केट में सस्ते दामों बेचेगा? इसलिए बेफिक्र होकर चावल खाएं। चावलों में कोई भी प्लास्टिक का चावल नहीं है, ये आप तसल्ली रखें। अगर कोई इस तरह की चीज होगी तो मैं अपने व्लॉग के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। मैं आप लोगों के लिए तहकीकात लेकर आता हूं और तहकीकात करके आपके सामने आता हूं। आपके सामने मैंने चावल रखे, आपको चावल दिखाए। इसलिए मेरे भाई, फिक्र ना करें, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डैश डैश चल रही है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखिएगा। इसे लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर किया करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज।